अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th मैथमेटिक्स के ऊपर है। बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व किया था। उसमें हमने जो है डिफरेंट तरह के एक्सरसाइज 2.5 के बारे में कॉन्सेप्ट्स पर जो है ना बात की थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 के ऊपर होगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमने लिखना है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है बच्चों, हमने जो है पहला पार्ट हमारे पास ये है, इसके हमने जो है कॉन्जुगेट राइट करने हैं। बच्चों, कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि हमने 2+3 अयोटा के दरमियान वाली जो वैल्यू होती है, अगर यहाँ पे दरमियान में जो अलामत होती है, अगर यहाँ पे अगर बच्चों प्लस है तो हम उसको जो है वो माइनस कर देंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यही हमने करना है। अगर आप इसको जो है इजी वे के साथ देखें हम इसको, तो हमारे पास कुछ यूं होगा। हमने क्या करना है बच्चों, इसको लेट कर लेना है कि z के इक्वल हमारे पास है 2+3 अयोटा। बच्चों, कॉन्जुगेट का मतलब ये है, अगर हम इसको z के ऊपर कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 2+3 अयोटा के ऊपर भी क्या लेंगे बच्चों, कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर जो है कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2-3 अयोटा। ये जो कॉन्जुगेट है ये इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस में चेंज कर देगा। इस तरह से बच्चों, अगर हम पार्ट नंबर जो है 2 जो है वो भी बहुत इजी है। पार्ट नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारा जो है उसमें लिखा हुआ है -3+4 अयोटा। बच्चों, इसको हम अगर लेट कर लें z के इक्वल, ठीक है, तो हमारे पास -3+4 अयोटा आ जाएगा। इसको अगर अब z के ऊपर जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा -3+4 अयोटा। इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आएगा। जब बच्चों इसका कॉन्जुगेट हल करेंगे तो हमारे पास -3 प्लस जो दरमियान वाली अलामत होती है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 अयोटा आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। इस तरह से अगर हम जो है बाकी के सारे पार्ट्स को डिस्कस करें, देखें, तो हमने दरमियान वाली जो है उनकी अलामतें जो है बच्चों बदलनी होती है। अगर हम पार्ट नंबर 5 की बात करें तो हमारे पास -4 माइनस अयोटा। बच्चों, इसको हम लेट कर लें अगर z के इक्वल -4 माइनस अयोटा। बच्चों, अब हम क्या करें, अगर z के ऊपर कॉन्जुगेट ले लें, z के ऊपर कॉन्जुगेट ले लें तो हमारे पास ये बन जाएगा -4 माइनस अयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट, तो हमारे पास ये बन जाएगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -4 प्लस अयोटा। ठीक है, इस तरह से बच्चों अगर हम जो है लास्ट वाला पार्ट देखें तो अयोटा -3 है, तो ये इसका आंसर आएगा अयोटा +3। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही इजी सवाल था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बच्चों, हमारे पास पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें लिखा हुआ 1 प्लस अयोटा। बच्चों, हमने इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लिखना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अयोटा वाली टर्म होती है वो हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो अयोटा के बगैर टर्म होती है वो हमारे पास एक रियल पार्ट होता है। बच्चों, हमने क्या करना है, हमने इसके जो है हमने लिखना है रियल पार्ट इज इक्वल टू 1। देखिए ये हमारे पास 1 है, एंड इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि हमें पता है बच्चों इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो अयोटा वाला होता है, और जो अयोटा के बगैर होता है वो कौन सा पार्ट होता है, रियल पार्ट होता है। अब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, अयोटा वाला। इस तरह से बच्चों जितने भी हमारे पास जो है क्वेश्चंस हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, पार्ट नंबर 5 को देखें, पार्ट नंबर 5 को देखें तो बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 5 के अंदर जो है जस्ट लिखा हुआ है -3 अयोटा। बच्चों जस्ट जो है वो लिखा हुआ है -3 अयोटा।
तो हमें ये भी पता है बच्चों -3 आयोटा को हम ये राइट कर सकते हैं 0 -3 आयोटा, 0 -3 आयोटा, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ 0 माइनस करें या प्लस करें उसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि 0 एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है जो किसी भी नंबर के साथ जो है आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो बच्चों अब हम इसको इसके जो रियल पार्ट होगा हमारे पास, रियल पार्ट वो होगा 0 और इमेजिनरी पार्ट जो होगा बच्चों, इमेजिनरी पार्ट बच्चों वो हमारे पास होगा -3 आयोटा। ठीक है, इस तरह से लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 2 + 0 आयोटा। बच्चों लास्ट वाला जो पार्ट है यानी पार्ट नंबर हमारे पास है 6, उसमें लिखा हुआ है 2 + 0 आयोटा। बच्चों इसमें हमारे पास रियल पार्ट जो होगा वो होगा, रियल पार्ट इज इक्वल टू हमारे पास होगा 2, रियल पार्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे 2, और बच्चों इमेजिनरी पार्ट जो होगा हमारा वो होगा 0 आयोटा, 0 आयोटा। बच्चों इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों वो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है पेपर, एनुअल पेपर के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने बच्चों लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू हमने मालूम करनी है। कब मालूम करनी है? जब हमारे पास जब हमारे पास x + आयोटा y इज इक्वल टू x + आयोटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा के इक्वल हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन की रकम है और x और y की बच्चों हमने वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, हमने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है सिंपल, x + आयोटा y इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। सिंपल हमने बच्चों जो है क्वेश्चन की जो रकम है वो हमने राइट कर दी है, क्वेश्चन की जो रकम है वो हमने राइट कर दी, यहाँ पे +1 भी है। सिंपल बच्चों हमने इस +1 को दूसरी साइड पे लेके जाना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x + आयोटा y, ये जो +1 है इसको इधर लेके आएंगे तो 4 - 1 हो जाएगा, ये 4 में से क्या आ जाएगा माइनस एंड -3 आयोटा बच्चों वैसे ही आ गया। अब हमारे पास जो है 4 में से माइनस करेंगे 1 को तो हमारे पास आंसर आएगा 3 - 3 आयोटा। x + आयोटा y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 - 3 आयोटा। बच्चों यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे रियल को रियल पार्ट से और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से। रियल पार्ट हमारा x है वो इज इक्वल टू आएगा 3 और इमेजिनरी पार्ट हमारा बच्चों जो है यहाँ पे आयोटा y है, और जब हम y की वैल्यू आयोटा को छोड़ के y की वैल्यू इस आयोटा को छोड़ के और इस आयोटा को छोड़ के y की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू बच्चों देखें x इज इक्वल टू ये वाला 3 आएगा और y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास -3, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से बच्चों हमने कंपेयर करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कंपेयरिंग। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू x बराबर आएगा बच्चों +3 के, पॉजिटिव जो 3 है ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3, यहाँ पे माइनस है तो साथ में माइनस आएगा 3 के। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन जो है 4 था जो कि निहायत ही इजी क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी था। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो बच्चों आज जो है हमारा एक्सरसाइज 2.5 का इख्तिताम हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 के साथ दोबारा मुलाकात होगी। बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके और आपका जो है आपकी तालीम का जो सिलसिला है वो जारी रह सके। दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।